नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम सीधे चलेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी किताब गोधुली के पहले चैप्टर पर। यह सिर्फ एक साधारण पाठ नहीं है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत ही गहरे विचारों और उनके फेमस भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति भेद का उच्छेद का एक जबरदस्त निचोड़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम बाबा साहेब का एक छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच की असली बहस को समझेंगे, इसके आर्थिक और सामाजिक असर पर बात करेंगे, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए ये जानेंगे, और आखिर में बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, बाबा साहेब का परिचय। आखिर ये महान विचार किसके हैं, ये जानना तो बनता है ना। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। सोचिए उस दौर में कितनी मुश्किलें रही होंगी, फिर भी वो अपने समय के एक बहुत बड़े विचारक, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बने। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अछूतों, महिलाओं और मजदूरों के हक की लड़ाई में लगा दी और 1956 में अपने निधन तक वो यही करते रहे। अब हर महान सोच के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर होती है। अमेरिका और इंग्लैंड से इतनी ऊंची पढ़ाई करने और धार्मिक ग्रंथों को गहराई से पढ़ने के बाद भी बाबा साहेब के जीवन पर तीन महान हस्तियों का सबसे ज्यादा असर रहा: भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले। इनकी सोच की झलक बाबा साहेब की बातों में एकदम साफ दिखती है। चलिए अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखते हैं कि समाज का सबसे बड़ा भ्रम क्या है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। लेखक सबसे पहले एक बहुत बड़ी विडंबना यानी एक अजीब सी सच्चाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी जातिवाद को सपोर्ट करने वालों की कोई कमी नहीं है। इनका तर्क क्या होता है? वो कहते हैं कि भाई, मॉडर्न सोसाइटी के अच्छे से चलने के लिए श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा तो जरूरी है, और जाति प्रथा उसी का तो एक रूप है। सुनने में शायद ये तर्क कुछ लोगों को सही लगे, लेकिन बाबा साहेब इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। और यहीं से बाबा साहेब की सबसे बड़ी आपत्ति सामने आती है। उनका कहना है कि काम को बांटना यानी डिवीजन ऑफ लेबर समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जाति प्रथा सिर्फ काम को नहीं बांटती, बल्कि ये श्रमिकों का ही विभाजन कर देती है। मतलब ये इंसानों को ही अलग अलग डिब्बों में अस्वाभाविक रूप से बांट कर रख देती है। इसे अगर लॉजिकली समझें तो बाबा साहब की चार मुख्य आपत्तियां हैं। पहला, ये मजदूरों को आपस में बांटती है। दूसरा, ये बंटवारा किसी के टैलेंट पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होता है। तीसरा, ये समाज में ऊंच नीच का एक ऐसा सिस्टम बना देती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। और चौथा, ये इंसान की अपनी पसंद, उसकी क्षमता और उसकी काबिलियत को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इस सबसे एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा होती है, जिसे कहते हैं पेशे का पूर्व निर्धारण। इसका मतलब है बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप की जाति के हिसाब से उसका जिंदगी भर का काम तय हो जाता है। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है और वो एक कमाल का इंजीनियर बन सकता है, लेकिन इस प्रथा के चलते उसे जिंदगी भर कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें उसका कोई मन ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे टैलेंट को मारना हुआ ना। खैर, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन इस सख्त सिस्टम का हमारी असल जिंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या असर पड़ता है, चलिए इसे समझते हैं। असल में ये प्रथा सीधे तौर पर बेरोजगारी और अक्षमता को जन्म देती है। होता क्या है कि जब मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी बदलती है, कुछ पुराने काम बंद हो जाते हैं, तो इंसान को अपना पेशा बदलने की आज़ादी ही नहीं होती। नतीजा बेरोजगारी। और दूसरी बात, जब लोग बिना अपनी पसंद के जबरदस्ती कोई काम करते हैं तो वो अपना 100% दे ही नहीं पाते। इससे पूरी सोसाइटी और इकॉनमी का भारी नुकसान होता है। अब तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम पर बात की, लेकिन अगर जाति प्रथा इतनी ही गलत है तो फिर सही क्या है? बाबा साहेब के हिसाब से एक आदर्श समाज आखिर कैसा होना चाहिए? इसका जवाब बहुत ही शानदार है। बाबा साहेब साफ साफ कहते हैं कि उनका आदर्श समाज 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होगा: स्वतंत्रता यानी आज़ादी, समता यानी बराबरी और भ्रातृत्व यानी भाईचारा। उनके हिसाब से इन 3 चीजों के बिना एक अच्छे समाज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस चैप्टर में लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी गई है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव या वोटिंग मशीन तक सीमित नहीं है।
सच्चा लोकतंत्र तो जीने का एक तरीका है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे की इज्जत करें, सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले, समाज में दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा हो और लोग आपस में खुलकर मिलजुल सकें और अपने विचार बांट सकें। तो इस चैप्टर के विचारों को गहराई से समझने के बाद अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 सवाल बार बार आते हैं। पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? याद रखिएगा, आज के मॉडर्न टाइम में भी जातिवाद को सपोर्ट करने वालों का होना ही सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरा, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये इंसान की अपनी रुचि पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरा, आदर्श समाज की क्या विशेषताएं हैं जो हमने अभी डिस्कस किया? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। इन तीनों सवालों को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस चैप्टर से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि एक सच्चा और मॉडर्न समाज वही है जहां किसी इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो कहां पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके कर्म क्या हैं और उसकी काबिलियत क्या है। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने किताबें तो पढ़ लीं, लेकिन आज के समाज को देखकर क्या लगता है? क्या आज की मॉडर्न दुनिया ने सच में जन्म से ज्यादा कर्म को अपना लिया है, या फिर आज भी कहीं ना कहीं हम उसी पेशे के पूर्व निर्धारण और पुरानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।